मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की और खबर अमेठी से है, जहां सपा महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने हाल ही में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर योगी पुलिस द्वारा उत्पीड़न के मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा सरकार को साधु संतों के खिलाफ अत्याचार करने वाला बताया। नमस्कार, मैं आशुतोष शुक्ला, सी न्यूज़ भारत से। मैं इस समय मौजूद हूँ गुंजन सिंह, जो कि सपा नेत्री हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो कि इस समय स्नान करने के लिए, ऐसी सरकार जो कि हिंदुओं की सरकार है, वो स्नान करने के लिए इधर उधर टहल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, योगी सरकार की पुलिस उनको स्नान करने से मना कर रही है। ऐसे में क्या कहती है जी? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने ऐसा मुद्दा उठाया है जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए आजकल जिस हिसाब से ये चल रहा है, शंकराचार्य के विषय में जो चल रहा है, तो देखा जाए तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक सनातन का बहुत ढिढोरा पीटती थी। आज उसके वजह से अगर देखा जाए तो जो है सनातन क्या कहा जाए, जिस ये हिंदू की राष्ट्रीय, देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, आज हिंदू ही हिंदू का खतरा बना हुआ है। क्या हमारे महाराज जी जो वो हिंदू नहीं है, जिस हिसाब से उनके शिष्यों को जो चोटी उनकी शिखा पकड़ खींच मारा गया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, इनको अच्छा लगता है किसी साधु संतों का अपमान करना, और क्या कहते हैं कभी महिलाओं का अपमान करना, कभी भगवान के लिए उनका अपमान करना। क्योंकि देखा जाए जिस भगवान के नाम पे देखा जाए तो कभी कभी हर महादेव करते करते हर मोदी करने लगते हैं। कभी अपने आप को भगवान श्री राम को छोटा करके मोदी जी अपने आप को बड़ा दिखा के जो है अपना उसको बैनर पोस्टर लगाने का काम करते, कभी पतंग में हनुमान जी को उड़ा देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस ओर जा रही है? अगर आज देखा जाए तो हमारा ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसमें हमारे साधु संत का अगर देखा जाए शंकराचार्य जी को देखा जाए तो वो 100 करोड़ क्या नाम है आस्था के प्रतीक हैं शंकराचार्य जी। आज आप उनसे जो है प्रमाण मांगते हैं कि वो शंकराचार्य है कि नहीं। अरे आप प्रमाण बाद में मांगिए, इससे पहले आप ये भी भूल जाइए कि वो शंकराचार्य, इससे पहले आप वो जानिए कि वो साधु एक संत है, वो ब्राह्मण है। इसके साथ आप जाकर उनको स्नान करा दीजिए जो है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है ना कि ये किसी का सम्मान नहीं करना चाहती, क्योंकि वो चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो हमारी महिला हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो युवा हो, बहुत तरीके से चीजें हैं। जी गुंजन जी, एक योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, स्वयं भी संत हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ कालनेमी कह के संबोधित किया, कुछ कालनेमी जो कि माघ मेले को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, भगदड़ कराना चाह रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो उनको एक इस तरह का वर्ड यूज करना, एक क्या कहते हैं, योगी जी को जो है ये शोभा नहीं देता कि हमारे जो 100 करोड़ आस्था के प्रतीक हैं शंकराचार्य महाराज जी को आप कालनेमी वर्ड से यूज करें। क्योंकि आप देखिएगा 2027 में यही कहना मैं कलयुग का कालनेमी ना आपके लिए काल बनकर आए, तो योगी जी भूल जाएंगे इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। देखिए, आप वो संत हैं, संत हो, मैं बार बार आपसे ये चीज कह रही हूँ, साधु संत ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो नहीं करता जो है जाने, तो उसके लिए फिर बुरे भाजपा के जाने बुरे दिन आना शुरू हो गया है। 2027 में भाजपा भूल जाए कि आप ऐसे करके जो है आप अपने लिए एक गद्दी पा जाएंगे। लेकिन आप जो इंसान ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, जो युवाओं का सम्मान नहीं करता, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो जान लीजिए वो अपने लिए फिर गड्ढा ही खोद रहा है। गुंजन जी, क्या ये मठ में जाएंगे फिर से संत बनकर मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे उसी मठ में, तो क्या इनका सम्मान संत लोग करेंगे? देखिए, योगी जी जो है जाहिर सी बात है, मैं तो कह रही हूँ कि वो 2027 से पहले ही कहीं ना कहीं उनकी विदाई ना हो जाए। जिस हिसाब से बीजेपी ही उनके पीछे पड़ी हो, बीजेपी ही खुद गड्ढा खोदने के लिए पड़ी। क्योंकि देख लीजिए, अगर अब आपस में लखनऊ और दिल्ली के आपस में जो इनके डबल इंजन की सरकार अगर देखा जाए तो आपस में टकरा रही है, जो है इसमें कहीं मेल खाता हुआ नहीं, जो है आपस में ही लड़ रहा है इसमें जो है। तो देखा जाए, खासतौर पर मुझे लग रहा है कि योगी जी की बहुत ही जल्द विदाई होने वाली है मठ बजाने की। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे 2027 में बतौर मुख्यमंत्री उस मठ में ना गए और सन्यासी के रूप में उस मठ में गए, तब इनका क्या होगा? सन्यासी लोग इनका क्या हाल करेंगे? देखिए, सन्यासी लोग, जब आप किसी संत का खुद अभी आप अगर आप अपने आप को संत कहते हैं और आप सन्यासी का जो है वैसा देखा जाए सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को सम्मान पाने के लिए आप सोचते कि आपको सम्मान मिलेगा? जब आप खुद एक साधु संत होके अपने आप को अगर साधु संत मान रहे हैं आप, तो अगर आप किसी साधु संत का आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाइए कि आपका सम्मान उस हिसाब से होगा। अच्छा, कोर्ट द्वारा इनको नोटिस दी गई, इनके सरकार द्वारा नोटिस दी गई है कि ये जो है शंकराचार्य है ही नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, कोर्ट द्वारा जो ये नोटिस आज मांगी जा रही है, इससे पहले अगर देखा जाए तो मोदी जी ने खुद जो है उनके पैर छुए थे, उनको स्नान कराया था जो है, तब वो शंकराचार्य नहीं थे। और मैं तो आपसे फिर कह दूंगा, वो आप भूल जाइए कि शंकराचार्य है कि नहीं। आप पहले वो जानिए कि वो साधु एक संत है, और ये उसको क्या कहते हैं, कोई संविधान ही भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, वो हिंदू महासभा तय करती है। और काफी लोगों का इसमें हिंदुओं का एक सनातन एक गवर्नमेंट होती है, तब जाके शंकराचार्य जो है, चारों पीठों के इसमें शंकराचार्य होते तब जाके तय होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संविधान के ऊपर रख देती है। आज देखा जाए तो ये सनातन की बात जो करती है, सनातन अगर किसी से भी खतरे में तो सिर्फ योगी और मोदी से ही खतरे में है। सनातन पर ही अपनी सरकार बनाए, उसके बाद सनातनियों के बटुकों को चोटियां उखाड़ कर मारा पीटा गया, और इनके पुलिस द्वारा शंकराचार्य को ऐसी जगह ले जाके स्थापित कर दिया गया कि ना तो वहां से वो जा पा रहे हैं, ना आ पा रहे हैं, ना उनको वहां पे इतना बड़ा भय है। कल रात का मामला है कि वो कह रहे हैं कि हमें भय व्यतीत हो रहा है, 10-20 लोग आए ऐसा, और उसके बाद उनको वो भयभीत है। उसमें क्या कहेंगी आप? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि उनको एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो है शंकराचार्य की। भाई, जब एक विधायक को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मिल जाता है, एक अगर पार्षद, कौन नहीं चाहता कि उसको प्रोटोकॉल मिले? वो तो 100 करोड़ आस्था के प्रतीक है, उनको तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो है। और देखा जाए जिस हिसाब से उनके शिष्यों को जो है चोटी से खास खींच के मारा गया। आप किसी पंजाबी को आप उसकी पगड़ी छू के दिखाए, कोई राजपूत हो आप उसकी पगड़ी को हाथ दिखा। यहाँ पे देखा जाए हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे किसी हिंदू भाई ने अभी तक इस तरह का जो है कुछ अभी एक्शन नहीं लिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब तक तो सबको एक हो जाना चाहिए था जो है, और क्या कहते हैं, हिंदुओं को आगे खुद आके जो है शंकराचार्य को स्नान करा देना चाहिए। तो योगी को भूल जाए कि योगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन अगर हमारे गुरु शंकराचार्य जी हैं वहाँ पे, जब गुरु शंकराचार्य, तो इनको चाहिए ससम्मान जाके उनको वहां पे स्नान करवाएं, और जो भी इसमें वहां पे पुलिस प्रशासन, जो भी वहां पे जो दोषी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। योगी जी का कहना है इनको पालकी से जाने की क्या जरूरत थी, और भी संत आए और स्नान करके गए, उनके साथ कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई अव्यवस्था नहीं हुई। एक खुद अव्यवस्था फैलाने की कोशिश में थी, इसलिए पुलिस ने ऐसा बर्बरतापूर्ण इनके साथ कार्य किया, इनको मना किया। उसके बाद ये नहीं माने, और इनके द्वारा जो है अव्यवस्था फैलाने का पूरा प्रयास किया गया। तब पुलिस वाले इनके साथ जो है जबरदस्ती इनको वापस किए। देखिए, अच्छा ये बताइए जो है, हम ये कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं, ठीक है, और कौन नहीं चाहता कि वो अपने क्या कहते हैं अपने गुरु को कौन जो है उसके दर्शन करने नहीं चाहता। अगर वो पालकी में बैठ के यहाँ सतुआ बाबू को देखिए, वो लैंड क्रूजर हम कह रहे हैं वो पालकी से जाए, वो हेलीकॉप्टर से जाए, वो कार से जाए, वो समस्या किस चीज की है? भाई, वो संत से वो नहा लेते, नहा के बाद वो चले जाते जो है। लेकिन इसके बाद आप किसी चीज का इशू बनाना जो है, अगर पालकी के लिए अगर देखा जाए, आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी कि अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, आप पुलिस वाला आपको हाथ देता है, तो गाड़ी आपको लगाने में समय होता है, मतलब लगता है ना कि आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन उस बार पुलिस ने जब उनकी पालकी को रुकवाया, तो उनकी जो भाषा थी वहाँ के जो उनके शिष्य थे, उससे इतनी अभद्र भाषा थी कि वो उनके क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा जितनी भी मतलब वहाँ पे जो इस तरह की ये अवस्था फैली है, वहाँ पे टोटल जो है पुलिस प्रशासन की ही पूरी गलती है। मैं वीडियो देखा भी, और पुलिस वाले कई बार कृपया आप वापस चले जाइए, कई बार उनका जो है इस तरह से जो है आवाज़ आ रही थी उसमें, उसके बाद ये वापस नहीं आए। और कई बार उन्होंने प्लीज आप वापस जाइए, व्यवस्था ना फैलाइए, ऐसा कह रहे थे। उसके बाद ये वापस नहीं आए, इस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा, वो क्यों वापस चले जाए? वो आप देखिए कि क्या कहते हैं, अभी शंकर जी के 1 लाख शिवलिंग कि वो दर्शन कराने वाले थे, कि मैं इसमें उन्होंने कहा कि कितने लोग जो है इसे अछूते रह गए कि वो शंकर जी के शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाए। तो अगर वो, अच्छा बताइए उसमें समस्या क्या थी? अगर वो 150 के लोग तो अपने उन्हीं के साथ थे जो है, तो उसमें वो कहाँ से अवस्था फैला? छोटे छोटे बच्चे अवस्था वहाँ पे फैलाएंगे, आपको लगता है? वहाँ पे ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से कूटनीति थी, और वो नहीं चाहती कि क्या कहते हैं शंकराचार्य जी वहाँ पे स्नान करेंगे। लेकिन देखिए, आज की डेट में आप शंकराचार्य को भूल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके विरोध में आवाज उठाएगा, तो उसके साथ चाहे वो हमारे पत्रकार भाई हो, वो चाहे हमारे वकील भाई हो, चाहे वो हमारे युवा भाई हो, कोई भी उठाएगा तो आप जानिए तो उसके साथ ये क्या कहते हैं, या तो उसको पद से हटाने का काम करेंगे, चाहे वो लाठीचार्ज कराएंगे। बहुत सी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में यानी वो बैकफुट, उसकी सरकार तो कतई नहीं बनने जा रही है, और ये साधु संत ही उनके लिए सबसे बड़ी सबक होंगे। ये थी गुंजन सिंह, जो कि शंकराचार्य मामले में योगी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। मैं आशुतोष शुक्ला, सी न्यूज़ भारत, अमेठी से। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।